आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। संयुक्त मोर्चा ने वेतन समझौते और लेबर कोड पर खोला मोर्चा, प्रदर्शन की चेतावनी। हजारीबाग में झामुमो का संगठन मंत्र बूथ कार्यकर्ताओं को मिला चुनावी प्रशिक्षण। साहिबगंज में शुरू होगा वेरिफिकेशन अभियान, 30 जून से घर घर पहुंचेंगे बीएलओ। हजारीबाग के चौपारण में सर्पदंश के बाद इलाज में देरी, 13 वर्षीय बालक की मौत। मतदाता सूची होगी अपडेट, पलामू में एसआईआर 2026 को लेकर प्रशासन और दलों की बड़ी बैठक। अब खबरें विस्तार से। कोल इंडिया प्रबंधन और श्रमिक संगठनों के बीच आगामी वेतन समझौते को लेकर गतिरोध बढ़ता जा रहा है। प्रबंधन द्वारा 12वें वेतन समझौते व जेबीसीसीआई के गठन में की जा रही देरी और 4 नए लेबर कोड को लागू करने की कोशिशों के खिलाफ सोमवार को ब्लॉक 2 क्षेत्र में संयुक्त मोर्चा और विभिन्न श्रमिक संगठनों ने 14 नंबर हाजिरी घर के समीप मोर्चा खोल दिया। इसके साथ ही संयुक्त मोर्चा ने आगामी 1 जुलाई को पूरे ब्लॉक 2 क्षेत्र में जोरदार प्रदर्शन करते हुए मांग दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में ब्लॉक 2 क्षेत्र संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने कहा कि प्रबंधन की मजदूर विरोधी नीतियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई को होने वाले मांग दिवस के प्रदर्शन में क्षेत्र के सभी मजदूर और नेता भारी संख्या में उपस्थित होकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। 2026 को हम लोग मांग दिवस के रूप में मना रहे हैं। मांग दिवस मनाने का रीजन ये है, कारण ये है कि अभी तक जेबीसीसीआई का गठन नहीं हुआ, 12वां वेतन समझौता का गठन नहीं हुआ है। 30 जून 2026 को 11वां वेतन समझौता समाप्त हो रहा है और अभी तक इसके पहले यानी 11वां वेतन समझौता जो लागू हुआ था 21 से शुरू हुआ था, 23 में लागू हो गया था, लेकिन अभी तक मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रही है, यानी वेतन समझौता का गठन ही नहीं कर रही है। 4 लेबर कोड हावी है, प्रबंधन लगी हुई है कि हम 4 लेबर कोड को इम्प्लीमेंट कैसे करें, और इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद इसलिए मैनेजमेंट चाह रही है कि हम 12वां वेतन समझौता का गठन नहीं करें। सीआई के सदस्य और कोल इंडिया मैनेजमेंट की एक बैठक हुई, जिसमें कोल इंडिया के मैनेजमेंट ने ये प्रस्ताव रखा कि 4 लेबर कोड जो कानून है उसको कैसे हम लोग पारित करेंगे। हजारीबाग में सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से 1 दिवसीय बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और बीएलओ को एसआईआर प्रक्रिया को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान विनोद पांडे ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित ना रहे। कार्यक्रम में संगठन को मजबूत करने और जिम्मेदारी के साथ काम करने का संदेश भी दिया गया। देखिए, पार्टी का जो लाइन गाइड है उस स्तरीय हम लोग शुरुआत किया है, और बीएलओ 2 का जो शुरुआत है बहुत अच्छा, और हमारे बूथ कमेटी का भी शुरुआत है, और पूरे पार्टी के सभी नेता, चाहे छोटा नेता हो बड़ा नेता, जिला समिति हो, चाहे जिला के केंद्रीय कार्य करने, सभी लोग मिलकर हम लोग आगे बढ़ाने का काम करें। साहिबगंज में एसआईआर अभियान को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। समाहरणालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में उपायुक्त दीपक कुमार दुबे ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 30 जून से जिले भर में बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इस दौरान सत्यापन फॉर्म भरकर मतदाता सूची को अद्यतन किया जाएगा। अभियान करीब 1 माह तक चलेगा। उपायुक्त ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं और इस प्रक्रिया में सहयोग करें ताकि मतदाता सूची अधिक सटीक और अद्यतन बन सके। 6 विभिन्न प्रकार के लीफलेट एवं प्रमोशनल मटेरियल हैं। इन सभी को मतदान केंद्रों पे एवं सार्वजनिक स्थल पे चिपकाया जाएगा। साथ ही साथ एसआईआर के संबंध में
कई प्रमोशनल वीडियोस दैट इज आईईसी गतिविधि के तहत जानकारी लोगों को सटीक प्रदान करने के लिए वीडियोस भी तैयार किए गए हैं, जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपको कल जो है पब्लिश किए जाएंगे, जिससे पहले तो लोगों को सटीक जानकारी मिलेगी, दूसरी किसी प्रकार की अगर भ्रांतियां हैं तो उसको भी दूर करने में मदद मिलेगी। दूसरा है कि इस एसआईआर प्रक्रिया में बीएलए टूल्स जो बड़ी संख्या में विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्यूमरेशन फेज में प्रत्येक बूथ के बीएलए टू जो हैं वो अधिकतम 50 की संख्या में इन्यूमरेशन फॉर्म्स अर्थात गणना प्रपत्र मतदाता से प्राप्त कर बीएलओ को उपलब्ध करा सकते हैं। इसके साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा और उसका वो बीएलओ के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। सिमिलरली जब दावा आपत्ति का फेज है उसमें भी बीएलए टूल्स को ये अधिकार है कि पूरे फेज में 30 की संख्या में एंड प्रतिदिन 10 की संख्या में, दैट इज 10 से अधिक नहीं और पूरे फेज में 30 से अधिक नहीं, इस संख्या में विभिन्न फॉर्म्स जो हैं लाइक फॉर्म 6 एंड 7 भी वो नियमानुसार उपलब्ध करा सकते हैं विद सेल्फ डिक्लेरेशन, एक तरह का सत्यापन करने के बाद उसको उपलब्ध करा सकते हैं। इस हेतु जैसा कि मैंने अभी बताया कि बीएलएस की ट्रेनिंग ईआरओस के द्वारा भली भांति की गई है और बीएलओस को चूंकि एक महत्वपूर्ण दायित्व अगले 3 महीने उनको असाइन किया गया है, उनको असिस्ट करने के लिए वॉलंटियर्स जो हैं वो अधिकांश शिक्षक हैं और उनको बीएलओस को हेल्प करने के लिए लगाया गया है, उनकी भी ट्रेनिंग हमने भली भांति कर ली है। तो एक तरह से हमारे ईआरओस, एईआरओस, बीएलओस, सुपरवाइजर्स, वॉलंटियर्स और जिला प्रशासन से के जितने भी पदाधिकारी एवं कर्मी जो इलेक्शन रिलेटेड कार्यों से जुड़े हुए हैं। हजारीबाग के चौपारण प्रखंड से एक दुखद मामला सामने आया है, जहां सर्पदंश की आशंका के बाद समय पर चिकित्सीय उपचार नहीं मिलने से 13 वर्षीय बालक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बच्चे की तबीयत बिगड़ने के बावजूद उसे अस्पताल ले जाने के बजाय कथित तौर पर पारंपरिक और अप्रमाणित उपचारों का सहारा लिया गया। कई घंटों बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता और समय पर इलाज की जरूरत को फिर सामने ला दिया। चिकित्सकों का कहना है कि सर्पदंश की स्थिति में बिना देरी अस्पताल पहुंचकर वैज्ञानिक इलाज कराना बेहद जरूरी होता है। पलामू में एसआईआर 2026 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतदाता सूची के पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया और समय सीमा पर चर्चा की गई। प्रशासन ने बताया कि 30 जून से बीएलओ घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और मतदाता सूची को अद्यतन किया जाएगा। राजनीतिक दलों से बीएलए 2 की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की गई है। प्रशासन ने अभियान को पारदर्शी और जन सहभागिता आधारित बनाने पर जोर दिया। उसको प्रॉपर्ली फुलफिल करना है। काउंटर एफिडेविट बनता है, उसमें बहुत त्रुटियां रहती है। जनरली आपको ही एंड में साइन करना होता है, रेयर केसेस में हमारे तक आता है, बट उसके ड्राफ्टिंग को प्रॉपर्ली पढ़ा अपने से। हमें उस तरह के ऑफिसर बिल्कुल पसंद नहीं है जो बस साइन कर देते हैं लास्ट में। हर बार ऐसे ही होता तो ऐसे ही चले। आप पढ़िए उसमें क्या केस है, उसने दावा क्या किया, वो रिलीफ क्या मांग रहा है, किस प्रकार का रिट मांग रहा है, क्या वो रिट मैंडेमस का है, क्या वो रिट वो वारंट का है। 4-5 तरह के रिट होते हैं, उसमें किस तरह की रिलीफ मांग रहा है उसको समझना जरूरी है। अगर किसी को नहीं पता है तो उसका एक ट्रेनिंग भी करा, लेकिन उसका रिट को, उसका प्ली को समझना जरूरी है और उसी के अकॉर्डिंगली उसका। रामगढ़ में एसआईआर 2026 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। प्रेस वार्ता में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ऋतुराज ने बताया कि 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर प्रत्येक मतदाता से गणना प्रपत्र भरवाएंगे।
इस दौरान किसी भी मतदाता से दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल सत्यापन चरण में जरूरत पड़ने पर चिन्हित मामलों में दस्तावेज मांगे जाएंगे। साथ ही 30 जून को विशेष सोशल मीडिया अभियान झारखंड SIR भी चलाया जाएगा। प्रशासन ने सभी मतदाताओं से अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। रामगढ़ जिला में जो हमारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 की प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत अभी ट्रेनिंग का पार्ट शुरू कर दिया गया है, जो कि 20 तारीख से 29 तारीख तक हम लोगों ने किया है। इसमें विभिन्न लेवल का हम लोगों ने ट्रेनिंग किया, जो कि BLO सुपरवाइजर्स, BLAs और हमारे वॉलंटियर्स सभी लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। इसके पश्चात जो है हमारा हाउस टू हाउस विजिट जो BLOs के द्वारा किया जाएगा, हाउस टू हाउस विजिट जो होगी 30 जून 2026 से लेकर के 29 जुलाई 2026 तक, अर्थात 1 माह तक किया जाएगा। इसमें हमारे BLOs के द्वारा गणना पत्र का डिस्ट्रीब्यूशन सभी वोटर्स को किया जाएगा और उसके बाद जो पत्र होंगे उनको भरने के पश्चात डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया की जाएगी। हमारे जिला में लगभग 7,55,000 के वोटर हैं। इन सभी गणना पत्रों का डिस्ट्रीब्यूशन और डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया अगले। देवघर में सोमवार सुबह हुई तेज बारिश ने शहर की व्यवस्थाओं की परीक्षा ले ली। कई इलाकों में जल जमाव और नालियों के ओवरफ्लो होने से जनजीवन प्रभावित रहा। VIP चौक इलाके में गंदा पानी घरों तक पहुंच गया, जिससे लोगों को खुद जल निकासी करनी पड़ी। वहीं बजरंगी चौक के पास एक पेड़ की बड़ी डाली टूटकर बिजली के तारों पर गिर गई, जिससे हादसे की आशंका बन गई। सूचना के बाद नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया। स्थानीय लोगों ने स्थानीय जल निकासी व्यवस्था और समय पर रखरखाव की मांग उठाई है। हजारीबाग में SIR 2026 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। प्रेस वार्ता में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त हेमंत सती ने बताया कि 30 जून से 29 जुलाई तक BLO घर घर जाकर गणना प्रपत्र का वितरण और संग्रहण करेंगे। इस दौरान मतदान केंद्रों के पुनर्गठन का कार्य भी किया जाएगा। प्रशासन के अनुसार 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी, जबकि दावा और आपत्तियों के निस्तारण के बाद 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। प्रशासन ने सभी पात्र मतदाताओं से सक्रिय सहयोग की अपील की है। SIR की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कल से एक दूसरा चरण स्टार्ट होगा, जिसमें BLO के द्वारा सभी मतदाताओं के पास दिया जाएगा। और लोगों से अनुरोध है, मेरा अपने सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि वे उस गणना प्रपत्र को भर करके अपने पास रखें। BLO उनके पास आएगी और BLO को 3 बार कम से कम घर का विजिट करना है। घर का विजिट करने के क्रम में BLO आपसे फॉर्म कलेक्ट करेगी और फॉर्म कलेक्ट करके आपको केवल इतना करना है प्रथम चरण में कि जितना भी आपके पास इन्यूमरेशन फॉर्म दिया गया है। धनबाद के गोविंदपुर में दिन दहाड़े चोरी की एक घटना सामने आई है, जहां एक शातिर चोर ने भीड़ और दुकानदार की व्यस्तता का फायदा उठाकर दुकान से मोबाइल चोरी कर लिया। घटना गोविंदपुर बलियापुर मार्ग स्थित एक जनरल स्टोर की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 11 बजे दुकान में ग्राहकों की भीड़ थी और इसी दौरान आरोपी दुकान के अंदर घुसकर काउंटर पर रखा मोबाइल लेकर फरार हो गया। पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। आया कुछ कस्टमर डील करने के बाद हम बगल में चेंज लाने गए थे, तभी एक लड़का मेरे काउंटर में घुसा और यहाँ पर मेरा मोबाइल रखा हुआ था। वो धीरे से मोबाइल को अपने सामने पॉकेट में भर के और चलते बना। सारा कुछ मेरा CCTV फुटेज में आया हुआ है। लड़का कैसे मोबाइल उठाया, कैसे रखा और जाते हुए सारा फुटेज मेरे पास है। मोबाइल मेरा लगभग 12 से 13 हज़ार रुपये का था। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।